दोनों की मुलाकातों की तस्वीर भी इस वक्त जागे है और 2/3 सीट पर के साथ फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस तरह की सूचना आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और फडणवीस की तस्वीर, दोनों के गले मिलते हुए तस्वीर इस वक्त मीडिया में आ चुकी है। फडणवीस के चेहरे की बात हम कर रहे थे, उनके चेहरे की स्थिति क्या है, लेकिन दोनों की मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने ही, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ही कहा है कि फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होना चाहिए। लगभग शपथ ग्रहण की तारीख भी साफ हो गई है, 26 नवंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। और ये कहा जा रहा है प्रवीण दारेकर की तरफ से कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुलाकात हुई है प्रवीण दारेकर के साथ, देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की एक तस्वीर, दोनों के चेहरे पर स्माइल है और ये बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की दोनों की नजर आ रही है, बहुत कुछ बयां कर रही है। एक छोटा सा सवाल राज बिहारी से लेना चाहेंगे। राज बिहारी जी, बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है, क्या इन परिणामों का असर उस पर होगा? क्योंकि यह चर्चा चल रही थी कि संघ थोड़ा अपने प्रभाव से किसी को बनवाना चाहता है, दिल्ली अपने प्रभाव से किसी अपने व्यक्ति को बनवाना चाहती है, इन परिणामों का असर क्या होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई विवाद नए अध्यक्ष को लेकर है। इतना जरूर है कि सभी संगठनों से बातचीत करके ही भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है कि नया अध्यक्ष कौन होगा। और इसमें कोई इस तरह का नहीं है कि संघ का, क्योंकि ये हरियाणा के चुनाव से पहले भी कहा जा रहा था कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो संघ बड़ा दबाव बनाएगा। मुझे नहीं लगता है कि, देखिए, संघ की अपनी एक नीति होती है, संघ का एक अपना कार्यशैली है। संघ इस तरह का सुझाव तो देता है, लेकिन उसकी पसंद आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले हुआ है, लेकिन इस समय चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत स्थिति में है, प्रधानमंत्री मजबूत स्थिति में है और पार्टी अपने निर्णय खुद लेती है, लेकिन उसमें सलाह मशवरा जरूर संघ से लिया जाता है, संघ के दूसरे संगठनों से भी लिया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाला अध्यक्ष को लेकर इसी तरह कोई विवाद अभी है या आगे होगा। ठीक है, हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह एनसीपी शरद पवार गुट से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र सिंह जी, कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र के नतीजों को? और अगर ओवरऑल बात करें, महाविकास आघाड़ी तो 56 सीटें और आपकी स्थिति को लेकर देखें तो 14 सीटें। अजित पवार से अगर कंपेयर किया जाए तो एक तरफ 36 है, एक तरफ 14। कहां देख रहे हैं आप अपनी पार्टी का प्रदर्शन? अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट तो होना ही है। हेलो जी, बोलिए बोलिए। हेलो जी जी बोलिए। मैं एनसीपी अजीत दादा पवार के पार्टी से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, आप अजीत पवार, चलिए आपके लिए तो अच्छे संकेत है, मुझे लगा आप शरद पवार के गुट से हैं, बताइए। नहीं, और अजीत दादा पवार ने जो मेहनत की है, जनता को जो डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम किया है, उसका नतीजा है कि हम लोग 50% से ज्यादा स्ट्राइक रेट हमारा है, स्ट्राइक रेट है। अब बहुत से ऐसे नेता हैं एनसीपी के जो कहेंगे नहीं, हम मानते तो शरद पवार को थे, लेकिन थे हम अजीत पवार के साथ और हैं भी अजीत पवार के साथ, क्योंकि सत्ता में आने के बाद इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तमाम सारी चीजें और परिस्थिति निकल कर आ रही, लेकिन इतना साफ हो चुका है। अब आगे की रणनीति क्या होती है, आगे की राजनीति, आगे के विधानसभा चुनाव, अभी देश की राजधानी दिल्ली का भी चुनाव होना है, एक और राज्य बिहार का भी चुनाव होना है, वहां की रणनीति तय हो जाएगी। और ये कहा जाता है कि बीजेपी जीतने के बाद, जीतने के नशे में कभी शांत नहीं बैठती है, वो पूरे साल चुनाव लड़ने की तैयारी करती रहती है। और यही कारण है